नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? कहानी लेके आई हूँ माता कन्याकुमारी की। कन्याकुमारी को देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र राजा दक्ष प्रजापति ने शिव जी को अपमानित करने के उद्देश्य से संत कुंडी यज्ञ का आयोजन किया था। इसमें सती बिना निमंत्रण के पहुंची। उन्होंने जब अपने पति शिव का अपमान होते हुए देखा तो उन्हें क्रोध में आकर यज्ञशाला में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। सती की मृत्यु के बाद क्रोधित शिव उनका शव लेकर धरती पर घूमने लगे। भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत करने के लिए देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने सोचा कि जब तक देवी सती का शरीर शिव के सामने रहेगा तब तक उनका क्रोध शांत नहीं होगा। इसलिए नारायण ने सुदर्शन चक्र चलाकर माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सती का अंग जहाँ जहाँ पर गिरा वह शक्तिपीठ बन गए। मान्यता है कि कुंवारी कन्या में उनकी रीढ़ और कुंडलनी गिरी थी। आध्यात्म में कुंडलनी का खास महत्व है, जो कि रीढ़ की हड्डी से होकर ही गुजरती है। यही कारण है कि यह जगह आध्यात्म की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कन्याकुमारी में 3 सागरों के संगम त्रिवेणी के किनारे बना हुआ है। देवी कन्याकुमारी का भव्य मंदिर कहा जाता है कि पत्थरों से निर्मित यह मंदिर 3000 साल पुराना है। इसे महर्षि परशुराम के आदेश पर देवताओं के वास्तु शिल्पकार विश्वकर्मा ने बनवाया था। इस मंदिर में तमाम किंवदंतियाँ भी जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि असुर राज महाबली के पौत्र बाणासुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। शिव जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तो बाणासुर ने कहा कि उन्हें कुंवारी कन्या के अतिरिक्त कोई भी नहीं मार सकता है। शिव से वरदान पाने के बाद बाणासुर का आतंक चारों तरफ फैल गया था। देवता और ऋषि त्रमिमाम करने लगे थे। सब लोग भगवान शिव से सहायता मांगने के लिए पहुँचे। विष्णु ने उन्हें आदि शक्ति की आराधना करने को कहा। आराधना से प्रसन्न होकर देवी संसार को बचाने के लिए कुंवारी कन्या का अवतार लेने को तैयार हो गई। लेकिन कुंवारी कन्या के अवतरित होने के बाद भी देवी का शिव के प्रति प्रेम और भक्ति कम नहीं हुई। उन्होंने शिव से विवाह करने के लिए घनघोर तपस्या की। शिव भी प्रसन्न होकर उनसे विवाह के लिए राजी हो गए। भगवान शिव विवाह के तय कार्यक्रम के अनुसार कैलाश से बारात लेकर चल दिए। बारात कुंवारी से लगभग 12 किलोमीटर दूर सुचिद्रम गांव में ठहरी। उधर कन्याकुमारी का विवाह होते देख देवतागण परेशान हो गए कि अब बाणासुर का वध कैसे होगा। पहले तो उन्होंने देवी को समझाने की अत्यंत कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो छल का सहारा लिया गया। विवाह का समय ब्रह्म मुहूर्त में रखा गया, लेकिन देवर्षि नारद ने आधी रात को ही मुर्गे का रूप लेकर बांग दे दी। शिव को लगा कि सुबह हो गई है और अब वह मुहूर्त पर पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए भोलेनाथ बारात लेकर वापस कैलाश पर लौट गए। उधर दुल्हन के रूप में तैयार देवी ने जब देखा कि बारात नहीं आई है तो वह दुख और क्रोध से भर उठी। उन्होंने बारात के लिए फिर बना सारा भोजन समुद्र में फेंक दिया। कहा जाता है कि कुंवारी कन्या के तट की रेत में आज भी कई रंग बिरंगे पत्थरों के कण मिलते हैं, जो देखने में दाल चावल जैसे लगते हैं। बारात लौटने के बाद देवी कुंवारी के दिव्य सौंदर्य की चर्चा बाणासुर तक भी पहुंची। उसने भी देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। मना करने पर जब जबरदस्ती उस पर उतारू हो गया तब बाणासुर और देवी में भयंकर युद्ध हुआ, जहां देवी ने चक्र से उनका वध कर दिया। बाणासुर के वध के बाद परशुराम और देवर्षि नारद ने देवी से कलियुग के आखिर तक उसी जगह पर रहकर आसुरी शक्तियों से लड़ने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसके बाद परशुराम ने समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर की स्थापना की, जहां कन्या को रूप में देवी को प्रस्थापित किया गया। मंदिर में देवी की काले पत्थर की प्रतिमा है, जिसके दाएं हाथ में एक माला, मानो 16 श्रृंगार में देवी आज भी शिव के आने का इंतजार कर रही हों।
शिल्पी ने समुद्र के भीतर उभरी जिस शिला पर शिव की तपस्या की थी उसे अब विवेकानंद रॉक के नाम से जाना जाता है। आज भी इस शिला पर देवी के चरण देखे जा सकते हैं, जिसे तमिल में श्रीपदपराई कहते हैं। अपनी अमेरिकन यात्रा से पहले विवेकानंद ने इसी शिला पर लगातार 3 दिन तक ध्यान किया था, जिसके बाद ही उन्हें शिकागो जाने की प्रेरणा मिली। कन्याकुमारी मंदिर का उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों से लेकर पुराणों और उपनिषदों में भी मिलता है। कन्याकुमारी मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुशैली से बना है। चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। गर्भगृह में देवी की प्रतिमा है। देवी की नथ में हीरा जड़ा हुआ है, जो दीपक के प्रकाश से सजे गर्भगृह से दूर से नजर आता है। कहा जाता है कि यह मणि है जिसे नागराज ने अर्पित किया था। ऐतिहासिक साक्ष्यों की माने तो मंदिर का निर्माण पांड्य काल में हुआ था। नगर, चोल, चेरी और नायक राजवंशों ने समय समय पर इसकी खूबसूरती बढ़ाई। मंदिर समुद्र तट से कुछ ऊंचाई पर है और इसके चारों ओर लगभग 18 से 20 फुट की दीवारें हैं। 18वीं सदी में कन्याकुमारी का इलाका राजा मार्तंड वर्मा के राज्य में त्रवणकौर का हिस्सा बना था। उसकी राजधानी पद्मनाभपुरम यानी कि मौजूदा तिरुवनंतपुरम थी। लंबे समय तक त्रवणकौर का हिस्सा रहने के चलते आज भी यहाँ के मुख्य पुजारियों में केरला के नबूदरीय पाद ब्राह्मणों का वर्चस्व है। मंदिर के काले पत्थर के खंभों पर बारीद और पेचीदा नक्काशी है। मंदिर परिसर में देवी के अलावा गणेश, सूर्यदेव, अप्पय्या स्वामी, काल भैरव, विजय सुंदरी और बाला सुंदरी आदि देवी देवताओं के भी गुंज नुमा मंदिर है। मंदिर परिसर में एक कुआं है जिसे मूल गंगा तीर्थ के नाम से जानते हैं। यहीं से देवी के अभिषेक के लिए जल लाया जाता है। मंदिर का एक बड़ा आकर्षण नवरात्रि मंडप है, जो खूबसूरत नक्काशी वाले 16 खंडों पर टिका हुआ है। देश भर में आए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। मंदिर सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात 8 बजे तक खुलता है। सुबह 4 बजे देवी को स्नान कराकर दीप चढ़ाया जाता है। उसके बाद उनका श्रृंगार होता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर देवी का उत्सव मूर्ति भी है, जो विशेष उत्सव पर निकाली जाती है। इस दौरान इनकी सवारी पालकी निकलती है। यूँ तो हर दिन यहाँ भक्तों की भीड़ होती है, लेकिन 5 विशेष मौके यानी कि उत्सवों पर मंदिर में खासी भीड़ होती है। इसमें बैसाख उत्सव यहाँ तक कि प्रमुख उत्सव है, जो मई-जून महीने में पड़ता है। इस दौरान 10 दिन का धार्मिक उत्सव होता है, जहाँ हर रोज़ अलग अलग पालकियों में देवी की सवारी व जुलूस निकलता है। इसके अलावा नवरात्रि, चित्र पूर्णिमा, जुलाई महीने की कार्तिक नक्षत्र में पड़ने वाला 12 दिनों का कालाभै उत्सव भी अहम है। शरदीय नवरात्रि और दशहरा के दौरान लगातार 10 दिनों तक अलग अलग पालकियों में देवी की सवारी निकलती है। इसमें शेर, हाथी, घोड़े, कामधेनु, मोर, हिरण, तोते आदि के आकार में पालकियां हैं, जिन्हें वाहन नाम दिया जाता है। एक पालकी पूरी तरह से चांदी की है। हर पालकी का वजन लगभग 2 टन का होता है। इन्हें उठाने के लिए मंदिर में 10 पंडित हैं, जिन्हें पालकी पंडित कहते हैं। पंडितों को उठाते उठाते पालकियों के दाहिने कंधे पर एक अस्थायी उभार सा बन जाता है, जो यहाँ के सभी पालकी पंडितों के कंधों पर मिलेगा। नवरात्रि के बाद 10वें दिन दशहरे के रोज़ देवी की सवारी घोड़ी की पालकी पर सवार मंदिर से 5 किलोमीटर दूर महादानपुरा नामक गांव में जाती है, जहां उन्होंने बाणासुर का वध किया था। वध से लौटकर देवी सागर में स्नान कर फिर मंदिर में प्रतिष्ठापित होती हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी और जानकारी कैसी लगी? उम्मीद है बिल्कुल नई लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।